बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिस इज उनसा शाह, एस्ट्रोलॉजर एंड टैरो कार्ड एक्सपर्ट। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सब लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा 17 मार्च till 23 मार्च 2025, और इस आने वाले हफ्ते में क्या हालात होंगे, क्या सिचुएशंस होंगी, आज की इस वीडियो में आप देखेंगे एरीज, जेमिनी, टॉरस और कैंसर का हॉरोस्कोप। वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। जिन लोगों ने अभी तक मेरा ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से मेरा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर शेयर कीजिएगा। अगर कुछ आइडियाज हैं, कुछ मुझसे आप शेयर करना चाहते हैं, अपने कोई इशू आप मुझसे शेयर करना चाहते हैं, तो भी आप कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। और इस चैनल के अलावा एक और नया यूट्यूब चैनल जो मैंने आप सब लोगों के लिए बनाया है, फॉर लव रीडिंग्स एंड रिलेशनशिप रीडिंग्स, तो आप उसका लिंक अवेलेबल है कमेंट सेक्शन में। आप लिंक विजिट जरूर कीजिए, लिंक प्रेस कीजिए और मेरा नया यूट्यूब चैनल जरूर विजिट कीजिए। बहुत सारे डिफरेंट टॉपिक्स पर, लव, रिलेशनशिप, पिक अ कार्ड, कलेक्टिव रीडिंग, बहुत कुछ है देखने के लिए। जरूर विजिट कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और उसके साथ अब वीकली हॉरोस्कोप हम शुरू करते हैं इस हफ्ते का। आपके कमेंट्स जो हैं वो रीड कर लेते हैं। फर्स्ट जो कमेंट है, बहुत सारे लोगों ने, मेरी जो YouTube फैमिली है उनमें से बहुत सारे लोगों ने मुझे रमजानुल मुबारक कहा है, तो उन सबको मेरी तरफ से एक दफ़ा फिर रमजानुल मुबारक, बहुत मुबारक हो। अब नाम मैं लेना चाहूँगी, शाना आबिद, रमज़ान मुबारक। इमरान अहमद, रमज़ान मुबारक। मिदहत जहरा, रमज़ानुल मुबारक। परवीन अख्तर, रमज़ानुल मुबारक। हैप्पी गर्ल, रमज़ानुल मुबारक। खैर मुबारक, रमज़ानुल मुबारक यू टू, और अल्लाह ताला आप सब लोगों की दुआएं और इबादतें कबूल फरमाए, आमीन सुमा आमीन। अब जनाब, एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक इस वीक में 17 मार्च यानी कि 17 मार्च मरकरी कंबस्ट इन पाइसेस, देन 18 मार्च वीनस कंबस्ट इन पाइसेस। कंबस्ट का ये मतलब होता है कोई भी प्लेनेट जब गुरूब होता है, जो कोई भी प्लेनेट जो है अपनी एनर्जी जब उसकी डाउन होना शुरू हो जाती है तो फिर उसको कंबस्ट हम कहते हैं। तो ये दो प्लेनेट इस वीक में कंबस्ट होंगे, एक मरकरी और एक वीनस प्लेनेट, एक 17 को, एक 18 को। और जब एनर्जी, जब कोई भी प्लेनेट कंबस्ट होता है, इसका मतलब है कि वो अपनी एनर्जी जो है उसकी खत्म हो जाती है, और वो जो पावर्स देता है, जो हमें वाइब्स देता है, वो जो है उसकी वो चीजें डिसॉल्व होना शुरू हो जाती हैं। एनीवेज, यहाँ पर लास्ट जो आपने देखा होगा कुछ हफ्ते पहले, जो मैंने वीडियो एक अपलोड की थी जिसमें वीनस प्लैनेट की रेट्रोग्रेशन के बारे में मैंने जिक्र किया होगा, अगर आपको याद हो। 2 मार्च को वीनस प्लैनेट रेट्रोग्रेट हुआ था इन पाइसेस। अब जो है इस वक्त वीनस प्लैनेट, जिसको सयारा ज़ोहरा भी कहा जाता है, अब ये कंबस्ट होने जा रहा है 17 मार्च को, 18 मार्च को, 18 मार्च को पाइसेस में ही। ठीक है, तो ये थी कुछ एस्ट्रोलॉजी की कैलकुलेशंस जो आपको बताना मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। अब टैरो कार्ड्स की तरफ आते हैं, और मेरे हाथ में टैरो कार्ड्स हैं जो बताएंगे आपके आने वाले हफ्ते की डिटेल। और फर्स्ट ज़ोडिक साइन है एरीज, और देखते हैं जिनका बुर्ज हुमल है, एरीज सन साइन है, उसके हिसाब से आप ये देख सकते हैं। अपनी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आप चेक कीजिए आपका स्टार क्या बनता है, और जिन लोगों का एरीज बनता है उन लोगों के लिए ये हॉरोस्कोप होगा। इस हफ्ते की क्या एनर्जीज हैं चेक करते हैं। लव लाइफ, रिलेशनशिप की पहले बात करते हैं। चाहे आप मैरिड हैं, सिंगल हैं, सबके लिए रीडिंग होगी। ये किंग ऑफ सोर्ड का कार्ड है, तो ये हफ्ता काफी एरीज कुछ प्रैक्टिकल वे में सोचते हुए नजर आ रहे हैं। उनकी इस वक्त अप्रोच जो है वो बहुत प्रैक्टिकल हो रही है। पहले शायद बहुत इमोशनल फैसले ले लेते थे, जज्बाती फैसले ले लेते थे, सेंटिमेंटल हो जाते थे, लेकिन अब ये कोई अहम फैसला भी लेंगे, चाहे वो शादी से रिलेटेड हो, चाहे ब्रेकअप से रिलेटेड हो, चाहे मूव ऑन से रिलेटेड हो, चाहे रियूनियन से रिलेटेड हो, चाहे तलाक या डिवोर्स का कोई इशू हो, खुला का मसला हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि एरीज जो मेल है, फीमेल एरीज जो है, वो कोई बहुत सोच विचार करने के बाद अब किसी फैसले तक पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं, और पहुंचकर कोई प्रैक्टिकल फैसला कर रहे हैं। हालांकि ये जो फैसला होगा बहुत ही मुश्किल फैसला होगा,
कॉन्फ्लिक्ट वाला होगा, आपके लिए बहुत टफ होगा, लेकिन जो है लेकिन आपको इससे आप ये सोच रहे हैं कि आपको इससे एक दफा गुजरना पड़ेगा। तो ये हफ्ता एरीज वालों के लिए कॉम्प्लिकेशंस थोड़ी बहुत लेकर तो आ रहा है, हालात आपके मुश्किल हो सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एरीज वाले बहुत स्ट्रांग हो गए हैं और अब उनका जो माइंड है वो बहुत प्रैक्टिकली चीज़ों को देखने लगा है, सोचने लगा है कि किस में आपका फ़ायदा है, कहाँ पर आपको किस तरीके से चीज़ों को लेकर चलना चाहिए, अपनी लाइफ को, अपनी लव लाइफ को, अपने रिलेशनशिप को, अपने पार्टनर को या फिर अपने आप को। तो इंसान को सबसे पहले अपने बारे में सोचना चाहिए कि जो है वो आपके लिए क्या चीज़ जो है वो बेहतर है। तो किंग ऑफ सोर्ड बहुत एनालिटिकल थिंकर मुझे लग रहे हैं एरीज वाले, और बहुत सोच समझ कर कोई कदम उठाना चाहते हैं, कोई स्टेप या कोई एक्शन लेना चाहते हैं। तो ये चीजें हैं। हाँ, शादी के हवाले से भी थोड़ी बहुत एरीज वालों के लिए डिफिकल्टीज होंगी, मुश्किलात होंगी, लेकिन आपकी पोजीशन स्ट्रांग है, तो आपको एक तो गिव अप नहीं करना है और बी कॉन्फिडेंट। और आप माशाल्लाह बहुत इस वक्त जो है ना बहुत वाइजली चीज़ों को लेकर चल रहे हैं, बहुत समझदारी के साथ चीज़ों को लेकर चल रहे हैं, अपनी फैमिली को, अपने घर को, अपने पार्टनर को, बहुत सारी चीज़ों को लेकर एरीज को सेक्रीफाइसेस भी करने पड़ रहे हैं, कुछ लोगों को लेकर, कुछ चीज़ों को लेकर कॉम्प्रोमाइजेस भी कर रहे हैं, लेकिन पोजीशन जो है वो आपकी स्ट्रांग ही रहेगी। करियर की बात करते हैं एरीज वालों की, यहाँ पर टेम्परेंस का कार्ड है, तो बहुत पेशेंस के साथ अपने काम को, अपनी जॉब को, अपने बिजनेस को हैंडल करें, चीज़ों को फेस करें। और कुछ चीज़ें अगर आपकी डिले हो रही हैं, कहीं जॉब का कोई सिलसिला है या कोई आपके कारोबार का कोई मामला है, अगर आप डिलेज हो रहे हैं या कोई ट्रैवल करना है आपको, कोई कहीं से पेमेंट आनी है या कोई लेन देन का मामला है आपका, कोई बिजनेस डील है, कोई बिजनेस प्रोजेक्ट है, वीजा इमिग्रेशन है और वो चीज नहीं हो पा रही है, तो आपको थोड़ा सफर करना चाहिए, जल्दी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि एक यूनिवर्स की तरफ से, डिवाइन की तरफ से भी हीलिंग होती है, जो चीजें हमें विजिबल नहीं होती, हमें नजर नहीं आ रही होती है, लेकिन कुछ कुदरत की तरफ से कुछ चीजें बैलेंस हो रही होती हैं। तो पेशेंस का कार्ड है, आपकी काफी सारी चीजें, मामला इस हफ्ते बैलेंस रहेंगी, और पेशेंस के साथ चलें और पेशेंस के साथ अपनी चीजों को मैनेज करें, कि फैमिली, घर, काम सबको आपको डील करना है और बड़ी बैलेंस रखना है, कि बराबर सबको सारी चीजों को लेकर चलना है, कहीं पे अप डाउन नहीं होना चाहिए। तो ये चीजें मुझे नजर आ रही है इस वालों के लिए। फिर फाइनेंसेस के लिए डेथ का कार्ड है, तो कोई नया प्रोजेक्ट, कोई नया काम, कोई हो सकता है एक चीज आपकी एंड हो रही हो, कोई प्रोजेक्ट एंड हो रहा हो, कोई इन्वेस्टमेंट आपने एक जगह से दूसरी जगह पे आपने शिफ्ट किया हो, और किसी नई जगह पर कोई प्रॉपर्टी ले रहे हैं, मकान खरीद रहे हैं, कोई शॉप खरीद रहे हैं, कोई गाड़ी खरीद रहे हैं, कोई बाइक खरीद रहे हैं, तो कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ न्यू बिगिनिंग्स भी नजर आ रही हैं। फाइनेंशियल जो सिचुएशन आपके, जिन लोगों की बहुत ही ज्यादा बहुत खराब थी, बहुत ज्यादा सफर किया उन्होंने फाइनेंशियली, तो वो लोगों के लिए एक न्यू बिगिनिंग्स नजर आ रही हैं, कुछ रीजनरेट, ट्रांसफॉर्मेशन नजर आ रही है, कुछ चेंजेस नजर आ रहे हैं। उससे एरीज वालों का ये हफ्ता बेहतर गुजरेगा। सेहत के हवाले से अगर हम देखें तो एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो सेहत आपकी अच्छी रहेगी, बस अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखें और गुस्से को आपने कंट्रोल में रखना है। अब है जनाब स्टूडेंट्स जो हैं एरीज, 9 ऑफ कप्स, तो बहुत बेहतरीन एनर्जी है, आपकी विशेस पूरी होने वाली हैं, जो आपने मेहनत की उसका आपको फल मिलेगा, आपकी दुआएं कबूल होंगी इंशाल्लाह। तो ये बहुत जबरदस्त कार्ड है, हैप्पीनेस का कार्ड है, आप सक्सेस का कार्ड है, किसी चीज में आपको सक्सेस अचीवमेंट मिलने वाली है। तो बड़ी जबरदस्त एनर्जी मैंने देखी एरीज वालों के लिए, और बहुत प्रैक्टिकली चीजों को लेकर चलेंगे, बहुत वाइजली लेकर चल रहे हैं, फिर अपने करियर को बहुत अच्छे तरीके से बैलेंस करते हुए नजर आ रहे हैं। सेहत को लेकर जैसे मैंने आपको बताया कि अपने गुस्से को कंट्रोल करना है, और ब्लड प्रेशर का अगर आप हाई हो जाता है तो उसको कंट्रोल में रखें, मेडिसिन लें। स्टूडेंट्स के लिए खुशखबरी है, आपकी दुआएं और कबूल होने वाली हैं, कामयाबी मिलने वाली है। गाइडेंस की तरफ देखते हैं, लव गाइडेंस सबसे पहले है, forgiving and learning as you release and heal the past you experience more love in your present moments। तो बड़ा जबरदस्त आपके लिए एक गाइडेंस है, एक यूनिवर्स की तरफ से एंजल कार्ड्स कह रहे हैं कि
आप अपने पास्ट को हील करें, और जितना आप उसको रिलीज करेंगे, लेट गो करेंगे, मूव ऑन करेंगे, आप खुद एक्सपीरियंस करेंगे एक हीलिंग एनर्जी, और अपने इस प्रेजेंट मोमेंट्स में और ज्यादा अपने जो भी लव होगा या प्रेजेंट जो हालात हैं उनको एंजॉय कर सकेंगे। तो पास्ट को रिलीज करें। पास्ट को रिलीज करना बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आपकी हीलिंग हो सके, आपकी इमोशनल एक मेंटल हेल्थ जो है वो आपकी हील हो सके। तो अपने पास्ट को लेट गो करें, मूव ऑन करें, ताकि प्रेजेंटली जो भी सिचुएशन चल रही है उसको एंजॉय कर सकें। जनरल गाइडेंस है आपके लिए जस्टिस, फाइट फॉर जस्टिस एंड इक्वालिटी। तो आप फाइट कर सकते हैं जस्टिस के लिए, इंसाफ के लिए, बराबरी के लिए। अगर आपके साथ कोई ज्यादती हो रही है, आपको स्टैंड लेना चाहिए, फाइट करनी चाहिए और गिव अप बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आपके लकी नंबर्स हैं इस वीक के नंबर 1, नंबर 10, 19 एंड 28। लकी कलर्स हैं एरीज वालों के लिए व्हाइट एंड ग्रीन। ये कलर आप पहन भी सकते हैं और इन्हीं कलर्स की चीजों का आप सदका भी दे सकते हैं। या कवियों का व्रत करें 101 टाइम्स, 101 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ डेली बावजू होकर डेली आपने ये विन जरूर करना है। ठीक है, तो ये एरीज का हॉरोस्कोप। और अब एंजल कार्ड्स भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। देखते हैं इस हफ्ते की क्या गाइडेंस है आपके लिए, क्या मैसेज है यूनिवर्स की तरफ से। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स में आपका कोई काम होने वाला है, कोई ऐसा काम जो डिले हो रहा था या ब्लॉक है या नहीं हो पा रहा है, तो विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स कोई गुड न्यूज भी आपको मिल सकती है। तो विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स में कुछ होने वाला है, कोई हैपनिंग, कोई गुड न्यूज, कोई काम ऐसा आपका हो जाएगा। ये था जनाब एरीज। और अब नेक्स्ट है टॉरस। और टॉरस के लिए आने वाला हफ्ता कैसा गुजरेगा चेक करते हैं। मेरे पास टैरो कार्ड्स हैं, टैरो कार्ड्स बताएंगे आपके आने वाले हफ्ते की सिचुएशन। पहले लव रीडिंग होगी, लव लाइफ कैसी रहेगी इस वीक में टॉरस के लिए चेक करते हैं। आप मैरिड हैं, सिंगल हैं, मेल है, फीमेल है, सबके लिए बड़ी जबरदस्त और रोमांटिक एनर्जी है। टॉरियंस के लिए 2 ऑफ कप्स का कार्ड है। ये कार्ड जो है वो हैप्पीनेस लेकर आता है। अगर आपकी लाइफ में कोई भी नहीं है, आप सिंगल हैं और बहुत लोनली है, तो इस वीक में आपकी लाइफ में कोई आ सकता है, आपको कोई प्रपोज कर सकता है, अपनी मोहब्बत का इजहार कर सकता है, आपको रियल हैप्पीनेस दे सकता है। आप अपने सोलमेट आपको मिल सकते हैं इस वीक में। और ये भी हो सकता है कि आपका कहीं पे प्रपोजल आपका आ जाए, आपकी बात पक्की हो सकती है। शादी की सिचुएशन टॉरस के लिए जबरदस्त है। ऑलरेडी मैरिड है तो मुझे लगता है आप दोनों का ये हफ्ता बहुत रोमांटिक रहेगा। मोहब्बत, प्यार, अंडरस्टैंडिंग, फैमिली वीक हम इसको कह सकते हैं। फैमिली के साथ आप एंजॉय कर रहे हैं। ट्रैवल भी आपका हो सकता है, काफी अरसे से कहीं पे आपका ट्रैवल नहीं हुआ है तो आपका ट्रैवल इस वीक में भी हो सकता है। तो ये हफ्ता किसी आप नाराज हैं या कोई आपसे नाराज है, वो नाराजगी दूर हो सकती है, कांटेक्ट हो सकता है और कम्युनिकेशन हो सकती है, रियूनियन हो सकता है। तो बहुत सारी जबरदस्त एनर्जीज नजर आ रही हैं। फिर यहाँ पर करियर के लिए जो कार्ड है वो नाइट ऑफ पेंटिकल्स का। तो मामला स्लो चल रहे हैं, आपकी जॉब, आपका बिजनेस इस वीक में स्लो ही रहेगा लेकिन स्टेबल जरूर है। मतलब इनसिक्योर आप नहीं हो सकते। अगर आपके माइंड में फियर्स हैं, इनसिक्योरिटीज हैं कि नहीं जॉब चली ना जाए और खतरा है आपकी जॉब को, कुछ नेगेटिविटी है, तो आपको बिल्कुल भी इस चीज को लेकर आपको इनसिक्योर होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। लोग जो भी सोचें, उनकी इंटेंशंस जो भी हों, आपके साथ जो भी करें, लेकिन आप जो हैं स्टेबल हैं। आपकी जॉब, आपकी नौकरी, आपका काम स्टेबल रहेगा। हाँ, स्लो जरूर चलेगा, जैसे कि जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि प्रमोशन हो जाए तो वो चीज मुझे नजर नहीं आ रही, या कोई कामों में डिलेज हो सकते हैं। आप अपनी तरफ से बहुत जितनी एफर्ट करते हैं उतना आपको आउटकम नहीं मिलता है। ये चीजें रहेंगी, लेकिन आपकी जॉब, आपके काम, आपके बिजनेस को कोई खतरा नहीं है, लॉसेस नहीं है इस वीक में, कोई नुकसान नहीं है, कोई हादसा नहीं है, लेकिन यह है कि मामला आपके स्लो चलेंगे। फिर फाइनेंसेस देख लेते हैं। यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स, तो फाइनेंसेस को लेकर गुड न्यूज है। आप हो सकता है इस वीक में आप बहुत सारे प्लान्स बना रहे हैं टॉरियंस के, पैसे आ जाएं तो मैं ये कर लूं, यहाँ पे खर्च कर लूं, ये चीज जो है बाय कर लूं, खरीद लूं। तो इस तरह की प्लानिंग्स भी बहुत सारी कर रहे हैं। फिर टॉरस जो है वो बिजनेस प्लान्स भी बना सकता है, कहीं फाइनेंशियली कहीं इन्वेस्टमेंट करनी है, कोई लॉटरी लेनी है,
कोई कार खरीदनी है, कोई घर खरीदना है, तो उस चीज़ को लेकर भी प्लानिंग कर रहे हैं। बिजनेस को आगे एक्सपेंड करने की प्लानिंग कर सकते हैं। तो कुछ प्लान्स मुझे नज़र आ रहे हैं जो इस वीक में आपका माइंड बहुत चलेगा और आप सोचेंगे कि ये कर लें, अगर पैसे आ जाएं, वो हो जाए। और यहाँ पर गुड न्यूज़ भी हो सकता है, आपके कहीं पर पैसे, कहीं अमाउंट आपका कहीं स्टक हुआ है, पैसे आपको कहीं से मिल नहीं रहे, रिकवर नहीं हो रहे, तो वो चीज़ आपकी हो जाएगी। हेल्थ के हवाले से अगर हम देखें, सो पेंटिकल्स का कार्ड है, हेल्थ आपकी जबरदस्त रहेगी। स्टूडेंट्स जो टॉरस हैं उनके लिए किंग ऑफ वॉन्ड्स, तो जबरदस्त एक्साइटमेंट नजर आ रही है। बस अपने गुस्से को कंट्रोल करना है। पढ़ाई के वक्त आप जो है बहुत ज्यादा गुस्सा आपने नहीं करना है और ठंडे मतलब बहुत काम डाउन होकर अपनी स्टडी करें, बहुत रिलैक्स हो, अपने माइंड को रिलैक्स करें। तो टॉरस वाले इस वीक में बड़े एक्साइटेड लग रहे हैं, बहुत पैशन लग रहा है अपनी स्टडी को लेकर। और जो लोग जिन लोगों ने स्टडी को छोड़ दिया है, ब्रेक ले ली है और स्टडी नहीं कर रहे हैं, तो उनको चाहिए कि अपने पैशन को, अपनी क्रिएटिविटी को जरूर आगे लेकर आए, उसको काम लेकर आए, उसको यूटिलाइज करें, अपनी स्टडी को, अपने एक्सपीरियंस गेन करें। तो ये जबरदस्त एनर्जी टॉरस की रहेगी। जहाँ पर लव लाइफ, जैसे कि मैंने आपको बताया, रोमांटिक रहेगी, तो फिर करियर आपका थोड़ा स्लो रहेगा लेकिन स्टेबल रहेगा। फाइनेंसेस को लेकर आप कुछ प्लान बनाएंगे, तो यहाँ पर मुझे हेल्थ आपकी जबरदस्त लग रही है। स्टूडेंट्स जो हैं बड़ा पैशन और एक्साइटमेंट के साथ अपनी स्टडी कंटिन्यू कर रहे हैं अपनी। और हो सकता है जो लोग स्कॉलरशिप वगैरह के लिए अप्लाई किया, उनके लिए जबरदस्त अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं आपके लिए। अब है जनाब गाइडेंस। लव गाइडेंस है ट्रू लव, दिस इज द रोमांस ऑफ अ लाइफ टाइम। तो जो है वो मुझे ऐसा लगता है, जैसे कि मैंने आपको बताया अभी कुछ देर पहले, आपके हॉरोस्कोप में आया था कि कोई ट्रू लव आपको करता है, या कोई ट्रू लव आपको मिल सकता है, या कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में जो वाकई आपसे ट्रू लव करता है। वैसे तो सबसे ज्यादा ट्रू लव आपके अपनी फैमिली करती है या पेरेंट्स करते हैं, लेकिन यहाँ पर ट्रू लव, रोमांटिक वो आ रहा है, सोलमेट वाला ट्रू लव आ रहा है। दिस इज द रोमांस। तो ये हफ्ता आपके लिए, जैसे कि मैंने कहा, रोमांटिक रहेगा। हो सकता है आप रोमांटिकली किसी को मिस भी कर सकते हैं। जनरल गाइडेंस आपके लिए है जनाब मैजिशियन। यू कैन मैनिफेस्ट द लाइफ यू वांट। तो जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, मैनिफेस्ट कर सकते हैं। आप एक मैजिशियन है। जो भी आप मैनिफेस्ट जो एक वर्ड है, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन की एक टेक्निक है। और आप बहुत सारे वीडियोस देख सकते हैं, यूट्यूब में अवेलेबल हैं, आप वॉच कीजिए, हाउ टू मैनिफेस्ट योर डिजायर्स। तो इससे आप अपनी डिजायर्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं। व्हाट यू नीड विल मैजिकली अपीयर, सक्सेसफुल बिगनिंग्स। जैसे कि मैंने कहा, आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो मैनिफेस्ट कीजिए, अच्छा मैनिफेस्ट कीजिए, पॉजिटिव मैनिफेस्ट कीजिए, अपनी डिजायर्स मैनिफेस्ट कीजिए। इस वीक के आपके जो लकी नंबर्स हैं, नंबर 4, 13, 31 एंड 40, ये नंबर्स होंगे आपके जो है लकी नंबर्स। और लकी कलर्स हैं टॉरस के ब्लू एंड पिंक, ये कलर पहन भी सकते हैं और इन्हीं कलर्स की चीजों का आप सदका भी दे सकते हैं। आप वेट करेंगे या हय्यू या कय्यूम 101 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ डेली बावजू होकर डेली आपने ये विल जरूर करना है। तो ये था हॉरोस्कोप फॉर टॉरस। और अब है जनाब एंजल कार्ड्स और यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है, चेक करते हैं कार्ड्स। यस का कार्ड है, कोई काम आपका होने वाला है, तो इसलिए ये यस आया है। कोई गुड न्यूज आपको मिलने वाली है, कहीं से आपकी विश पूरी होने वाली, कोई दुआ कबूल होने वाली है। जबरदस्त एनर्जी है, एक मैसेज है यस का। अगर आपके इस वक्त माइंड में कोई सवाल था तो उसके लिए भी यस है। तो ये था टॉरस। और अब मूव करते हैं जेमिनी की तरफ और देखते हैं जेमिनी का हफ्ता कैसा रहेगा। तो जेमिनी की बात करते हैं, आने वाला हफ्ता जेमिनी बुर्जोसा के लिए कैसा रहेगा। एस्ट्रोलॉजी की डिटेल अगर आपने नहीं देखी है तो चेक कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। आपको जो है टाइम स्टैम्प्स अवेलेबल हैं, आप जरूर देखिए। एस्ट्रोलॉजी की बहुत सारी डिटेल जो आपके लिए जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर टैरो कार्ड्स में करूंगी और पहले लव लाइफ और रिलेशनशिप चेक करेंगे, चाहे आप मेल हैं, फीमेल हैं, सिंगल हैं, मैरिड है। यहाँ पे जजमेंट का कार्ड है। तो जेमिनी वालों का ये वीक थोड़ा सा, मुझे लगता है जेमिनी वालों को ट्रस्ट इश्यूज हो गए हैं, अपने पार्टनर को लेकर, अपने रिलेशनशिप को लेकर बहुत ज्यादा जज करने लगे हैं।
आया ये शख्स मेरे लिए सिंसियर है, नहीं है, ठीक है, नहीं है, क्या लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चलेगा या नहीं चलेगा, ख़त्म हो जाएगा। और हो सकता है कि कुछ आपके माइंड में ऐसे भी डाउट्स आ सकते हैं जिनको थर्ड पार्टी भी कहा जाता है कि उनकी लाइफ में कोई और भी है, किसी और के साथ भी उनका कांटेक्ट है, कोई कनेक्शन उनका है, किसी से मुलाकात होती है और आपके साथ ऑनेस्टी है या नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ों को लेकर जेमिनी इस वीक में जज करेगा। फिर यहाँ पे जेमिनी वालों के लिए जो एक चीज़ और मुझे फ़ील हुई है वो ये है कि कुछ ऐसी चीज़ें जो बार-बार पास्ट से रिलेटेड आपकी लाइफ में रिपीट होती हैं, बार-बार आप उन मसलों को ख़त्म कर देते हैं या उस पर्सन को जो है ब्लॉक कर देते हैं या नो कॉन्टैक्ट में चले जाते हैं, लेकिन वो फिर दोबारा से आप वापस आ जाते हैं आपकी लाइफ में। इसी तरीके से कोई ऐसे रिलेशनशिप में, मैरिड लाइफ में कुछ ऐसे मसले हैं या थर्ड पार्टी है या इन-लॉज़ के मसले हैं या कुछ आपके पार्टनर से रिलेटेड कुछ ऐसे मसले हैं जो चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, सॉर्ट आउट हो जाती हैं, सॉल्व हो जाती हैं, लेकिन फिर दोबारा से वो चीज़ें आ जाती हैं और उस वजह से आपका रिलेशनशिप जो है वो बहुत अप डाउन का शिकार रहता है। कभी तो बहुत अच्छा रिलेशनशिप चलता है और कभी जो है वो बिल्कुल ऑफ हो जाता है। तो इसी तरीके से आपकी फीलिंग्स भी ऐसे ही हैं कि फ्लक्चुएट बहुत ज़्यादा होती हैं। कभी तो आपको अपने पार्टनर पे बहुत ज़्यादा प्यार आता है और कभी बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। तो जजमेंटल वाली एनर्जी इस हफ्ते भी रहेगी, अप डाउन रहेगा। कुछ पास्ट से रिलेटेड चीज़ें दोबारा हो सकती हैं। कोई पर्सन पास्ट से रिलेटेड आपके पास वापस भी आ सकते हैं, दोबारा से कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करेंगे, आपके साथ रियूनियन करने की कोशिश करेंगे, लेकिन वही हाल होगा जो पहले उनका था पास्ट में, वही चीज़ दोबारा से ऑन एंड ऑफ चलती हुई नज़र आ रही है। करियर के हवाले से अगर हम देखें तो लवर्स का कार्ड है, तो फ़ायदा तो है, या बिज़नेस में फ़ायदा होगा या कहीं से आपको प्रॉफ़िट मिलेगा, लॉटरी भी आपकी निकल सकती है, आपका जो है वो कोई बोनस मिल सकता है, हो सकता है ईद बोनस आपको मिल सके, आपकी जॉब, आपकी सैलरी में इंक्रीमेंट आपको मिल सकता है या आप कोई फ्रीलांसिंग वगैरह कोई काम आपको मिल जाएगा। कुछ न कुछ ऐसा है जिससे आपको इस वीक में प्रॉफ़िट होगा। अच्छा, यहाँ पर मुझे करियर में 2-3 जैसे अपॉर्च्युनिटीज़ या चॉइसेस भी आपको मिल सकती हैं। कोई जॉब इंटरव्यू आपको आ सकते हैं, कोई आपको मेल आ सकती है, कहीं आपने जॉब के लिए अप्लाई किया है, या बिज़नेस अपॉर्च्युनिटीज़ भी आपको मिल सकती हैं, कोई पार्टनरशिप ऑफ़र भी आपको मिल सकती है। फाइनेंशियली अगर हम देखें जेमिनी 9 ऑफ सोर्ड, तो यहाँ पर फाइनेंशियली जेमिनी बहुत ज़्यादा परेशान है इस वीक में। पैसे ब्लॉक हुए हुए हैं आपके कहीं, इस वजह से आप बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी है, आपको बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी है और बहुत ज़्यादा डिप्रेशन आपको फील होता है कि, और हो सकता है फ्यूचर को लेकर आप बहुत ज़्यादा इनसिक्योर रहते हैं कि अगर पैसे नहीं हुए तो क्या होगा, लॉस हो सकता है, कुछ जेमिनी लॉस से गुजरे हैं। तो थोड़ी परेशानी मुझे फाइनेंशियली मुझे नज़र आ रही है, ब्लॉकेजेस नज़र आ रहे हैं, नेगेटिविटी रहेगी इस हफ्ते। और फिर यहाँ पर जो सेहत के लिए बहुत ज़बरदस्त कार्ड है 6 ऑफ पेंटिकल्स, तो सेहत आपकी अच्छी रहेगी। जो स्टूडेंट्स हैं जेमिनी, उनके लिए 8 ऑफ सोर्ड, तो अपनी पढ़ाई को लेकर आपको फियर क्यों है, एंजाइटी है, या आप हर वक्त इनसिक्योर रहते हैं कि एग्ज़ाम में फेल ना हो जाएं, आगे पढ़ सकेंगे नहीं पढ़ सकेंगे, आगे फ्यूचर क्या होगा। तो बहुत सारी चीज़ों को लेकर जेमिनी स्टूडेंट्स जो हैं वो इनसिक्योर और फियर रहेंगे। तो इस सिक्योरिटी और फियर्स को आपको ओवरकम करने की ज़रूरत है, उससे निकलने की ज़रूरत है आपको। ओके, ये था हॉरोस्कोप, और अब लव गाइडेंस है फॉर जेमिनी हनीमून। Enjoy the bliss of holiday time together। तो सारी चीज़ों को छोड़कर मैं तो यही आपको सजेस्ट करूँगी कि हनीमून पर चले जाएं, या तो फिर किसी ऐसी जगह पर जाएं तो एक दूसरे के साथ एंजॉय करें, टाइम स्पेंड करें, बातें करें, खुलकर जो है एक्सप्रेस करें, एक दूसरे के क्वालिटी टाइम स्पेंड करें एक दूसरे के साथ, तो बहुत सारे मामला जो हैं वो सॉल्व हो जाएंगे। अच्छा, यहाँ पर जनरल गाइडेंस है, एन एक्साइटिंग न्यू चैलेंज यू हैव व्हाट इट टेक्स टू सक्सीड। तो कोई एक्साइटिंग न्यू चैलेंज आएगा इस वीक में जो आपको सक्सेस की तरफ लेकर जाएगा। रिव्यू कॉन्ट्रैक्ट्स और डॉक्यूमेंट्स वेरी थॉरोली, या अगर आप कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, कोई डॉक्यूमेंट साइन करते हैं इस वीक में, तो आपको रिव्यू करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, रीचेक ज़रूर कीजिए। आपके लकी नंबर्स हैं इस वीक के
नंबर 4, नंबर 13, नंबर 22, नंबर 31 एंड 40, ये होंगे आपके लकी नंबर्स। लकी कलर्स हैं जेमिनाई के लिए रेड एंड ब्राउन एंड ब्लू, ये कलर आप पहन भी सकते हैं और इन्हीं कलर्स की चीजों का आप सदका भी दे सकते हैं। या रहमानों का विर्द करें 101 मरतबा अवल आखिर दुरूद पाक के साथ, डेली आपने ये विर्द जरूर करना है। तो ये था हॉरोस्कोप, और अब है जनाब गाइडेंस, और यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है, क्या मैसेज है, चेक करते हैं। द सिचुएशन विल इम्प्रूव, तो आपकी सिचुएशन इम्प्रूव होगी। अगर आप किसी वर्स्ट सिचुएशन में हैं, किसी डिफिकल्ट सिचुएशन में हैं, किसी टफ सिचुएशन में हैं, किसी परेशानी से गुजर रहे हैं, तो आपकी सिचुएशन इम्प्रूव होने वाली है इस वीक में आपको। तो ये था जेमिनाई, और अब मूव करते हैं कैंसर की तरफ, और जिनका स्टार, जिनका सन साइन कैंसर है, जिनका बुर्ज सुल्तान है, देखते हैं हॉरोस्कोप क्या है उनका, आने वाला वीक जो है वो कैसा रहेगा। लव लाइफ, रिलेशनशिप की पहले बात करते हैं, चाहे आप मैरिड हैं, सिंगल हैं, मेल हैं, फीमेल हैं, सबके लिए है ये। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, और ये व्हील का कार्ड है तो डेस्टिनी का कार्ड होता है, लक का कार्ड होता है, गुड लक का कार्ड होता है। किस्मत आपका साथ देगी। आपका इस वक्त रिलेशनशिप, आपकी लव लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ में अप्स एंड डाउन्स मुझे नजर आ रहे हैं। आपके अराउंड जो है नेगेटिविटीज हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो जेलस हैं, जो आपके रिलेशनशिप खराब करने की कोशिश करते हैं। कुछ ना कुछ ऐसा जरूर है जिसकी वजह से आपका रिलेशनशिप में मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती हैं, या नो कांटेक्ट सिचुएशन हो जाती है, या आप दोनों की सेपरेशन हो जाती है। और ये शायद आपकी किस्मत में भी लिखा है, और उसके साथ साथ जो है वो जो लोग नेगेटिविटी क्रिएट करते हैं इन्वॉल्व होके, इंटरफेयर करके, इसकी वजह से भी आपका जो रिलेशनशिप एक रोलर कोस्टर की तरह चल रहा है, इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की तरह आप फ्लक्चुएट कर रहे हैं। फिर आपके कुछ मूड स्विंग्स हैं, आपके पर्सन के मूड स्विंग्स हैं, लेकिन एट द एंड जो है किस्मत आपका साथ देगी। जितनी भी नेगेटिविटी हो, चाहे लोग जो भी जो है रिलेशनशिप में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रहे हो, प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हो, लेकिन किस्मत आपका साथ देगी। ये तो मुझे जो श्योरिटी है आपके कार्ड से जो मुझे नजर आ रहा है कैंसेरियंस के लिए, कि एट द एंड किस्मत आपका साथ देगी, लक आपके साथ देगी, क्योंकि ये कार्ड जो है वो कुछ किस्मती का कार्ड है। तो आपकी खुश किस्मती आपका साथ देगी। आप परेशान हो, अगर इस वक्त आपकी रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा अप डाउन चलता है, नेगेटिविटी है लोगों की वजह से, फिर भी आपको किस्मत पे यकीन रखना चाहिए। आपके करियर के लिए जो कार्ड है वो है 3 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो यहाँ पर जॉब इंटरव्यू आ सकता है। अगर किसी परेशानी में हैं आप जॉब या बिजनेस वाइज, तो कोई दोस्त, कोई फैमिली मेंबर आपकी परेशानी दूर कर सकते हैं, आपको सपोर्ट कर सकते हैं, आपकी हेल्प कर सकते हैं। तो अगर ऑलरेडी किसी ऐसी सिचुएशन में आप हैं, तो आप अपने किसी दोस्त से मशवरा कर सकते हैं, उनकी मदद ले सकते हैं, या किसी फैमिली मेंबर की मदद ले सकते हैं। तो ये कार्ड इमोशनल जॉय का भी है कि ये हफ्ता कैंसेरियन बड़ा लाइट मूड में रहेंगे, लाइट मूड में काम करेंगे, काम का ज्यादा बर्डन नहीं होगा, बल्कि एंजॉय करेंगे। हो सकता है कलीग्स के साथ सेलिब्रेट करें, किसी गेट टुगेदर में चले जाएं, इफ्तार करने चले जाएं, तो एक बहुत अच्छा एक सिचुएशन नजर आ रही है। हो सकता है कि आपको आपके बॉस कोई ट्रीट दे दें, इफ्तार पार्टी दे दें, या कोई एक्नॉलेजमेंट आपकी हो सकती है कि कोई आपको एक्नॉलेज करे आपके काम को। फाइनेंशियली यहाँ पे हमिट की मामलात हैं तो स्लो रहेंगे, ठीक है, स्लो एंड स्टडी। वैसे भी रमज़ान में मामलात वैसे भी स्लो चलते हैं, स्पेशली पाकिस्तान में तो जो है चीज़ें बिल्कुल स्लो हो जाती हैं। तो वही फाइनेंशियल मैटर्स, आपका बिजनेस, आपके जो भी इन्वेस्टमेंट्स हैं, या फिर आप कोई लॉटरी लेते हैं, या फाइनेंशियली मामलात आपके स्लो ही रहेंगे। सेहत को लेकर जो है कार्ड स्ट्रेंथ का कार्ड है। अगर आप वीकनेस फील करते हैं, इनर वीकनेस फील करते हैं, कमजोरी फील करते हैं, चक्कर आते हैं, या आपको डिहाइड्रेशन हो जाती है, थकावट का शिकार होते हैं, तो प्लीज अपनी केयर करें। सप्लीमेंट जरूरी हैं, विटामिन्स लें, कैल्शियम लें, और आयरन लें। जरूर चेकअप करवाएं अपना, हो सकता है आपको कोई डेफिशिएंसी हो, तो अपना थोड़ा सा जो है वो कमजोरी को दूर करने की कोशिश करें। स्टूडेंट्स जो हैं, जो कैंसेरियंस चैरियट का कार्ड है, तो आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। हाँ, आपकी स्टडी में चैलेंजेस जरूर होंगे। अगर आप मुल्क से बाहर अपनी स्टडी करना चाहते हैं, कोई स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया है, तो आपको जरूर मिल जाएगी, लेकिन मुश्किलात बेतहाशा आएंगे।
रुकावटें आएंगी, चैलेंजिंग मुझे लगता है आपकी स्टडी है, आपके जो एजुकेशन जो टाइम है वो बड़ा चैलेंजिंग होगा। लेकिन अगर आप कॉन्स्टेंटली जो है वो इन चैलेंजेस को फेस करके और अपना काम मतलब अपना लगे रहे, काम करते रहे, एफर्ट करते रहे, तो आपको अचीवमेंट है, आपको सक्सेस जरूर मिलेगी इंशाल्लाह। ओके, अब है लव गाइडेंस आपके लिए। अनरिक्वेटेड लव, देयर इज नॉट इनफ अट्रैक्शन और केमिस्ट्री टू कीप दिस रिलेशनशिप गोइंग। तो केमिस्ट्री जो है, अगर आप समझते हैं कि आपके रिलेशनशिप में वो अट्रैक्शन, वो केमिस्ट्री, वो लव, वो अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो आई थिंक आपको थोड़ा सोचना चाहिए इस चीज़ को लेकर, इग्नोर नहीं करना चाहिए, गौर करना चाहिए कि आखिर केमिस्ट्री क्यों नहीं है। वो जो पहले अंडरस्टैंडिंग होती थी, एक अट्रैक्शन होती थी एक दूसरे की तरफ, वो क्यों नहीं है। और अगर बिल्कुल भी नहीं है और दोनों फील करते हैं तो इस रिलेशनशिप को ड्रैग मत करें। गाइडेंस है आपके लिए, अ सडन रेवलेशन दैट ऑफर्स फ्रीडम, ब्रेक फ्री ऑफ अपॉर्चुनिटीज, चेंज ब्रिंग, अच्छा डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज आ सकती हैं और कुछ चेंजेस आपको मिल सकते हैं अपने करियर में, अपने लाइफ में। अच्छा, आपके जो लकी नंबर्स हैं वो है नंबर 9, 18 एंड नंबर 27। ये होंगे लकी नंबर्स। लकी कलर्स हैं जनाब इसके कैंसेरियंस के पिंक, येलो एंड ग्रीन। ये कलर आप पहन भी सकते हैं और इन्हीं कलर्स की चीजों का आप सदका भी दे सकते हैं। इसके अलावा आपने जो व्रत करना है इस वीक में, या बासित हो 101 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ डेली आप ये व्रत जरूर कीजिएगा। तो ये था हॉरोस्कोप और अब गाइडेंस है। एंजल कार्ड्स क्या कहते हैं, क्या गाइड करते हैं, क्या मैसेज है, चेक करते हैं। कैंसेरियंस के लिए बिग हैप्पी चेंज, जबरदस्त, बहुत ज्यादा खुशी हो रही है मुझे ये मैसेज देते हुए कि कुछ बिग हैप्पी चेंजेस आने वाले हैं, कुछ जबरदस्त से तब्दीलियां आने वाली हैं आपकी लाइफ में और खुशियों वाली तब्दीलियां आने वाली हैं इंशाल्लाह। तो जनाब ये था हॉरोस्कोप एरीज, कैंसर, टॉरस एंड जेमिनी के लिए। होपफुली आज की रीडिंग, इस वीक की रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी। फीडबैक आप ज़रूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। मैं बहुत गौर से आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ और बहुत अच्छा लगता है। और कोई मशवरा हो तो वो भी, अगर कोई बात करना चाहते हैं तो भी आप कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। उसके अलावा जाने से पहले सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा मेरा चैनल। और जो लोग पर्सनली मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं अपनी पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग के लिए, एस्ट्रोलॉजी के लिए, जायचा बनवाना चाहते हैं, बर्थ चार्ट बनवाना चाहते हैं, नंबर स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, इन्हीं नंबर्स पे आप कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। नया यूट्यूब चैनल स्टार्ट हो चुका है, बहुत सारी जो है वो वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं। अगर अभी तक आपने विजिट नहीं किया है जरूर विजिट कीजिए, आपको उसका लिंक कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, आप उसको क्लिक कीजिए, विजिट कीजिए। आपको उम्मीद है बहुत अच्छी वीडियोस आपको पसंद आएंगी और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा उस चैनल को, क्योंकि वो चैनल भी मैंने आप सब लोगों के लिए ही बनाया है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक दोबारा मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज।